हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ये 22 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पहले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विनय मोहन क्वात्रा, विक्रम मिश्री, लिसा नैंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विनय मोहन क्वात्रा। कहाँ पर इनको किया गया है? यूएसए के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो विनय मोहन क्वात्रा हैं ये जो पहले क्या थे, ये पूर्व में विदेश सचिव थे। अब ये क्या बनाए गए हैं? भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। अब इनके स्थान पर जो है वो विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इनके स्थान पर विक्रम मिश्री जो है वो विदेश सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो भारत के अगले जो राजदूत हैं जो कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बनने वाले हैं, वो कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। भारत ने कितनी बार यूनेस्को की वार्षिक विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं एक बार, दो बार, तीन बार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एक बार। ठीक है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो मेजबानी है आप लोग जानते हैं कि कहाँ पर इस बार होने वाली है? नई दिल्ली जो है वो भारत मंडपम में होस्ट होने वाली है। ठीक है, नई दिल्ली इसको होस्ट करने वाला है। अब कितनी बार जो है वो भारत ने की है? तो एक बार भी। कब? अभी वर्तमान में 2024 में जो है वो करने वाला है। इससे पहले भारत ने नहीं किया है, इसको कभी भी मेजबानी इसकी नहीं की है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2023 की जो यूनेस्को की वार्षिक विश्व धरोहर समिति की जो सत्र की जो मेजबानी थी वो किसने की थी? वो की थी रियाद। ठीक है, वहाँ पर रियाद में हुआ था इसका सत्र। ठीक है, अब इस बार जो 2024 में है ये भारत में होने वाली है, इसकी जो मेजबानी है, और नई दिल्ली भारत मंडपम में होने वाली है। ये भी आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं कोलकाता, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र। ठीक है, कि जो भी लैंडस्लाइड होती है उसका पहले ही अनुमान लगाया जा सके, तो वो जो सेंटर है वो कहाँ पर बनने वाला है? कोलकाता में बनने वाला है। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, जो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं श्री जी किशन रेड्डी, उन्होंने कोलकाता के साल्ट लेक सिटी स्थित जीएसआई धारित्री परिसर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। हो सकता है आपसे एग्जाम में कोलकाता ना पूछ करके ये जो है वो इसका ये एक्चुअल जो है वो प्लेस पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ। तो कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में जो साल्ट लेक सिटी है वहाँ पर जीएसआई जो है धारित्री परिसर है, वहाँ पर इस केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शंस हैं 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई को। इंटरनेशनल मून डे जिसको हम बोलते हैं वो 20 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे कि हमारा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर हम बोलते हैं ना कि दिल्ली में जो कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, वो वहाँ पर गठित किया गया है कुछ क्षेत्रों को मिला करके। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, तो उसी तरह से उसी तर्ज पर जो है वो कौन सा राज्य है जिसने कि एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन जो है वो गठित किया है? तो ये किसने किया है? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में ये जो है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एनसीआर होता है इसकी तर्ज पे एससीआर किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होने वाला है, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? कि वहाँ पर जो एक संतुलित शहरीकरण है और विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है वो ये काम किया गया है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि वहाँ पर उसमें शामिल किए गए हैं? तो इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं शिखर धवन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शिखर धवन। ठीक है, कहाँ के? मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। शिखर धवन जो है वो भारतीय पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन है। ठीक है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 इसको जो है वो निरस्त कर दिया गया है। इसमें क्या है देखिए, अभी इसमें जो मुस्लिम विवाह और तलाक के जो इनके कानून होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, ये अपने ही कानून होते हैं इनके, तलाक और विवाह के कानून। तो इसीलिए असम सरकार ने इनको क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है कि वहाँ पर जो भी असम में जो भी अल्पसंख्यक है, मतलब जो मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं, तो उनके जो कानून हैं विवाह और तलाक के, वो भी जैसे कि हमारे हिंदू कानून होते हैं उनकी तरह से वैसे ही होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि मुस्लिम वो अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय में क्या करेंगे, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देंगे। ठीक है, और तलाक के भी इनके अपने ही कानून होते हैं। तो उसको रोकने के लिए कि बाल विवाह न हो, उनको रोकने के लिए और लैंगिक समानता इसमें बनी रहे, तो उसके लिए जो है वो ये इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसमें इनका कहना है कि अगर 80% हमारे जो बाल विवाह हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 20% जो बाल विवाह हैं वो फिर हमारे जो बहुसंख्यक समुदाय है वहाँ पर भी तो हो रहे हैं ना। तो इसीलिए इनको रोका जाना ही उचित है, और जिससे कि लैंगिक समानता भी आएगी और यहाँ पर क्या होने वाला है, बाल विवाह भी रुकने वाले हैं। ठीक है, असम सरकार ने ये जो फैसला है वो लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IIFM 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं जूनियर NTR, रामचरण, रणबीर कपूर या फिर शाहरुख खान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रामचरण। ठीक है, आप लोग जानते होंगे RRR फिल्म जो है वो, जिसमें नाटू 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 सॉन्ग है, तो वहाँ पर जो है वो रामचरण और जूनियर NTR दोनों जो है वो इसमें एक्टर थे। ठीक है, तो इसमें IIFM 2024 में किसको सम्मानित किया जाएगा? रामचरण को सम्मानित किया गया है, और एज अ गेस्ट जो है वो अतिथि के रूप में जो है वो उनको सम्मानित किया जाएगा। ये जो IIFM है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ठीक है, तो इसमें भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत का सम्मान किया जाएगा, रामचरण जो अभिनेता हैं उनका। ठीक है, IIFM का जो 15वां संस्करण है वो 15 से 25 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा, और RRR अभिनेता इस बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो कि रामचरण। ठीक है, आपने देखा होगा RRR जो फिल्म है उसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, सुना होगा आप लोगों ने, तो उसमें अगर नहीं सुना है तो आप लोग सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा फेमस रहा है क्योंकि इसको अवार्ड भी मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की बात यहाँ पर हो रही है, तो महाराष्ट्र में हुई है ये। ठीक है, किसने रखी है इसकी नींव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ जो है ये टनल बनाई जा रही है। तो ये जो टनल है ये कहाँ पर? ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है, और इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो है बोरीवली और ठाणे के बीच 16,600 करोड़ रुपए की लागत से भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही, अभी तो देखिए जो महाराष्ट्र में नवी मुंबई और मुझे याद नहीं आ रहा है वो स्टेशन, उसको वहाँ पर जो है वो समुद्री पुल, सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही बनाया गया है। सबसे लंबा जो है समुद्री पुल, समुद्र के ऊपर जो पुल है वो बनाया गया है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? ऑप्शन हैं साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है, साउथ कोरिया। ठीक है, क्या किया है यहाँ पर? यहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं साउथ कोरिया में। ठीक है, अब है कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला, आप लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे? ये जो थे वो साउथ अफ्रीका के जो अश्वेत राष्ट्रपति थे प्रथम। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स MANAS मानस जिसको कि हम बोलते हैं हेल्पलाइन का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया है अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, और गृह मंत्री भी हैं। worldatlas.com के अनुसार विश्व की दूसरे सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो ये कौन सी है? गेवरा। ठीक है, छत्तीसगढ़, गेवरा दूसरे नंबर पर है। कुसमुंडा ये चौथे नंबर पर है, ये भी छत्तीसगढ़ की है। और ब्लैक थंडर ये फर्स्ट नंबर की USA की है। ठीक है, टॉप 10 में इनका नाम है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये है अर्जेंटीना, ये भी आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एन कलई सेल्वी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो कौन सा देश? बेलारूस, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये ट्रेविस हेड, ठीक है, ये शीर्ष पर है। नंबर 2 पर सूर्य कुमार यादव है और नंबर 3 पर फिल साल्ट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? याद कीजिए, मॉरिशस के अंदर किया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का जो आंसर है, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का? पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? तो कौन सा करता है? ऑस्ट्रेलिया इसको आयोजित करता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना जो है वो इसको आयोजित करता है, ठीक है। एयरफोर्स का अभ्यास है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब है टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या फिर 15 जुलाई। सही आंसर आपने बताना है, कि कमेंट करके बताना है कि सही आंसर इसका जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर तो आपने कमेंट करना ही है, साथ ही इसके बारे में जितना आप लोगों को पता है, जितना हो सकता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, जब आप आंसर करते हैं, ठीक है। कोई माधुरी कुमारी की जो ID है वहाँ से ऑप्शन जो आंसर है वो 1-2 दिन लगातार आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आंसर करने के लिए। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना आपको इसके बारे में आता है वो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ज्वाइन होने के लिए। अगर आप लोग PDF डेली का आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत बनाते रहिए।